गुड इवनिंग एंड वेलकम बैक टू दी चैनल। आई होप यू गाइज आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। तो टाइम हो रहा है रात के 1 बज रहे हैं। आपका भाई जो है ना निकल गया है अब ट्रिप के अंदर। पहली बार जो है ना मैं अकेला नहीं जा रहा हूँ, मेरे साथ एक और भाई जा रहे हैं और उनके साथ उनका कज़न। तो वो दोनों होंगे सुजुकी वी-स्टॉर्म पे और मैं जा रहा हूँ अपनी इस स्कूटी पे। सो जैसा कि मैंने आप सभी को प्रॉमिस किया था कि इस बार जो है ना लद्दाख हम थोड़ा डिफरेंट तरीके से करने वाले हैं एंड डिफरेंट लोगों के लिए करने वाले हैं। कि बहुत सारे लोग जिनके जो है ना सपने होते हैं लद्दाख जाने के, तो वो अनफॉर्चुनेटली उनको लगता है कि अपने को एक हायर सीसी की बाइक चाहिए तभी लद्दाख जा सकते हैं। तो इस वाली सीरीज़ का जो चार्म रहने वाला है, जो अट्रैक्शन रहने वाला है ना, वो सिर्फ यही रहेगा कि इस पूरी सीरीज़ के अंदर ना अपन ट्रैवल करेंगे अपनी स्कूटी के ऊपर एंड एक एग्ज़ाम्पल सेट करेंगे सभी भाइयों के लिए कि अगर आपको लद्दाख जाना है तो आपको अच्छी बाइक से ज़्यादा आपके अंदर एक विल पावर होनी चाहिए, एक इच्छा होनी चाहिए कि आपको लद्दाख करना है और आप लद्दाख कर लोगे। सो इसीलिए यार दूसरों को ज्ञान देने से बेटर ये है कि मैंने ये सोचा कि अगर किसी ये बताऊंगा कि लद्दाख आप स्कूटर से भी जा सकते हैं या स्कूटी से भी जा सकते हैं, तो यार वो शायद उस चीज़ को उतना माने ना, क्योंकि वो ये सोचेगा यार खुद नहीं गया तो दूसरों को कैसे एग्जाम्पल दे सकता है। सो इसीलिए ना लद्दाख स्कूटी से चलते हैं। जो मैं दूसरों के लिए सोचता हूँ ना कि दूसरे लोगों को भी लद्दाख जाने का मौका मिलना चाहिए, तो उन सब के लिए मैं अपनी इस स्कूटी के ऊपर दिल्ली से जा रहा हूँ लद्दाख और पूरा का पूरा जो है ना लद्दाख कंप्लीट करूँगा। इसी वाली सीरीज़ के अंदर हम वर्ल्ड के हाईएस्ट रोड जो उमलिंगला के अंदर है, हम वहाँ भी जाएंगे और बहुत सारी मस्ती करने वाले हैं। एंड इस वाली सीरीज़ के अंदर आपको वो सारी चीज़ें देखने के लिए मिलेगी कि क्या क्या डिफ़िकल्टीज़ स्कूटी से जाने से हो सकती है, क्या क्या प्रिकॉशंस करने पड़ेंगे, कितनी स्कूटी चलती है, तो किस हिसाब से आपको पेट्रोल का मैनेज करना पड़ेगा। मतलब मैं एक ऐसी आपके लिए आइटनरी बना के दे दूँगा ना इस पूरी सीरीज़ के अंदर कि आपको कुछ और किसी की वीडियो देखने की और सोचने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी। बस आप अपनी स्कूटी उठाओ, मेरी दी हुई आइटनरी को फॉलो करो, पूरी सीरीज़ देखो और आप भी लद्दाख मस्त एकदम घूम के आओ। तो यार उम्मीद करता हूँ आप सब लोग जो है ना काफ़ी ज़्यादा जो है ना प्यार देंगे इस वाली सीरीज़ को। इसी ट्रिप की शुरुआत करते हैं माता के नाम से। जय माता दी। अपनी इस रोड ट्रिप को ना सक्सेसफुल करना, जैसा कि आज तक आपने हमेशा हर ट्रिप पे मेरा साथ दिया है, इस वाली ट्रिप पे भी मेरे को अच्छे से सपोर्ट करना। तो जी यहाँ से अपन लेफ्ट लेंगे तो हम लग जाएंगे NH44 के ऊपर, वो आइकॉनिक NH44 जो कि कनेक्ट करता है कश्मीर से कन्याकुमारी को। तो आज का जो रहने वाला है ना, दिल्ली से हम जा रहे हैं मनाली। सो दिल्ली से जो मनाली का जो डिस्टेंस दिखा रहा है करीब 500 किलोमीटर का दिखा रहा है, जिसे कवर करने के लिए दिखा रहा है 9 घंटे के आसपास। जो पॉइंट्स होने वाले हैं एक बार मैं आपको बता देता हूँ। अपन अभी हैं दिल्ली में। दिल्ली से जाएंगे पहले पानीपत, पानीपत के बाद जाएंगे अम्बाला, अम्बाला के बाद जाएंगे हम रूपनगर, रूपनगर के बाद जाएंगे हम सुंदरनगर और सुंदरनगर के बाद मनाली। सो ये जो है ना अपना पूरा रूट रहने वाला है इस रोड ट्रिप के अंदर। तो इस वाली रोड ट्रिप के अंदर पहली बार ऐसा हो रहा है कि मैं जो है ना सोलो नहीं जा रहा हूँ, मैं किसी के साथ जा रहा हूँ। तो एक बार मिलवा देता हूँ आपको। तो जी ये है हरीश भाई। चलो हरीश भाई हेलो कर दो एक बार। हेलमेट उतार के आप सभी को बाद में दिखाऊंगा। ये अमन भाई हमारे, जो कि इस लद्दाख की रोड ट्रिप के अंदर अपने साथ चलने वाले हैं। सो ये वी-स्टॉर्म, इसको भी भाइयों ने अपने दोनों सामानों से जो देखोगे ना कि पूरा का पूरा फिल किया हुआ है एकदम। सो जी भाई लोगों से मैंने आपको मिलवा दिया है। तो इस वाली पूरी रोड ट्रिप के अंदर जो है ना हम लोग बहुत बढ़िया से कैंपिंग करेंगे, बहुत बढ़िया से जो है ना आपको अच्छे कंटेंट दिखाएंगे, अच्छी वीडियोस दिखाएंगे, अच्छी रील्स दिखाएंगे। अगर रील का बता दूं तो अगर आपने अभी तक मुझको फॉलो नहीं किया है तो इंस्टाग्राम पे जल्दी से जाके जो है ना मुझे फॉलो कर लीजिए, क्योंकि इस ट्रिप के जो लाइव अपडेट्स हैं ना वो आपको देखने के लिए मिलेंगे इंस्टाग्राम पे। सो इंस्टाग्राम आईडी जो है ना अभी मेरी स्क्रीन पर आ रही होगी।
फ़िलहाल के लिए अभी दिल्ली से जस्ट मैं निकला हूँ, तो टूवर्ड्स मनाली जो अपना पहला पॉइंट होने वाला है वो होने वाला है पानीपत। सो जी ढाबों का ढाबा मुरथल ढाबा जो है ना, अब हम पहुँच गए हैं। अपने लेफ़्ट हैंड साइड पे जो है ना वो है अमरीक सुखदेव, और एग्जैक्टली अपन ने दिल्ली से चला लिया 43.3 किलोमीटर। मस्त जो है ना 70 और 80 की स्पीड को मैंने मेंटेन किया हुआ है हाईवे के ऊपर। बस जो है ना थोड़ा डर उस टाइम पे लग जाता है जब कोई बड़ा सा ट्रक बस जो है ना साइड से स्पीड पे निकलती है, उस टाइम पे जो है ना जो मेरी स्कूटी है ना ऐसे शेक करने लग जाती है। अदर देन दैट तो अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। रोशनी हेडलाइट की कम है, बट फॉर्चुनेटली जो है ना इस पूरे हाईवे के ऊपर अपने को पूरी लाइट मिलने वाली है। सो यार बस आपसे दोबारा से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, और इस पूरी सीरीज़ में बार बार यही रिक्वेस्ट करूँगा कि भाई लोगों वीडियो पसंद आए तो यार वीडियो को लाइक, एक कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करके जाना यार। सो जी पानीपत का अभी पीछे टोल पड़ा था, वो क्रॉस करते ही जो है ना अपने को पेट्रोल पंप दिख गया है। फुल कर देना भैया, पहले उसका अलग कर देना, ये अलग। सो जी पेट्रोल मैंने करा लिया है फुल। पेट्रोल आया 340 रुपये 38 पैसे का। टैंकी हो गई है फुल और बहुत ही जल्दी खाली हो गई थी। सो जी अभी रुक ही गए हैं टोल के बाद पेट्रोल पंप पे, तो हम सोच रहे हैं यार यहीं पे जो है ना चाय भी पी लेते हैं। अभी रुका हूँ मैं नियर पानीपत, और यहाँ पे कर दी अपने लिए एक चाय और लिए एक पानी की बोतल। स्कूटी अपनी वहाँ पे खड़ी हुई है, और बस अभी चाय पीते हैं और उसके बाद निकलते हैं दोबारा स्कूटी पे। टाइम की अगर बात करें तो हो गया है सुबह के 3:15 बज गए हैं, तो जल्दी से चाय पीते हैं और फिर उसके बाद आगे चलेंगे टूवर्ड्स अम्बाला। बहुत सारे बाइकर्स जो है ना जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, बहुत सारे दिखाई दे रहे हैं। देख रहे हो राइट साइड पे कितने सारे जो बाइकर्स हैं दिल्ली से और सराउंडिंग से, सारे के सारे लद्दाख भाग रहे हैं भाई, सब लद्दाख भाग रहे हैं। तो मज़ा आने वाला है यार। और उजाला ऑलमोस्ट हो गया है, टाइम हो रहा है सुबह के 5, बस अम्बाला पहुंचने वाले हैं। सो जी एक छोटा सा ब्रेक लिया था अम्बाला पे, करीब 15-20 मिनट का। बैग वैग टाइट किया, पानी वानी पी लिया है। अब उसके बाद जो है ना अब हम बढ़ रहे हैं टुवर्ड्स रूपनगर, और यहाँ से 2 रास्ते जाते हैं अम्बाला का। ये धनुष लगा हुआ है। नीचे से अगर जाओगे तो आप बढ़ोगे टुवर्ड्स शिमला, सीधा जाओगे तो आप बढ़ोगे टुवर्ड्स मनाली। सो आगे थोड़ा जाओगे शंभू बॉर्डर पड़ेगा, उसके नीचे से आपको राइट के साइड पे जाना पड़ता है टू रीच मनाली। सो अभी आगे जाके मैं वाला कट आपको दिखाता हूँ जहाँ से आपको डाइवर्जन लेना पड़ता है। दिल्ली से चले थे, दिल्ली के बाद हम पहुँचे पानीपत, पानीपत के बाद अम्बाला। अभी अम्बाला से हम बढ़ रहे हैं टूवर्ड्स रूपनगर। रूपनगर के बाद जैसे जैसे आगे आगे पॉइंट आते जाएंगे हम बताते जाएंगे। तो अभी पता जो है ना इसकी हेडलाइट ठीक नहीं है, पर अब जो है ना पूरा उजाला हो चुका है। टाइम हो गया है 6, और 6 बजे अभी हम यहाँ से निकले हैं। करीब करीब अम्बाला से जो मनाली रह जाता है 300 किलोमीटर के आसपास। इस बार ना समर वाली राइडिंग जैकेट लेकर आया हूँ मैं, दूसरी वाली। जो विंटर वाली जो है ना वो बहुत मोटी है यार, वो वाली मैं लेके नहीं आया। उसके साथ साथ इनर लाइनर वाइनर जो है ना मैं अपना लेकर आया हूँ। ये जो सामने आप जो टोल देख रहे हैं ना, ये जो टोल है ना ये पड़ता है बिटवीन हरियाणा एंड पंजाब। सो ये वाला टोल क्रॉस करते ही हम लोग हरियाणा से एंटर कर जाएंगे पंजाब के अंदर, एंड उसके बाद आएगा शंभू बॉर्डर। शंभू बॉर्डर वही वाला बॉर्डर है जहाँ पे आपने देखा होगा कि किसानों का जो आंदोलन चला था वो यहीं पर ही था। बस ये क्रॉस करते ही अब यहाँ से अपने को लेना होता है लेफ़्ट, और राइट लेते ही आप पहुँच जाओगे उस वाले रोड पे जो आपको लेके जाएगा मनाली। रूपनगर स्ट्रेट दिखा रहा है, तो अब इसी रोड पे जो है ना अपने को चलना है टूवर्ड्स रूपनगर, जो कि आप आज के दिन का अपना 3rd पॉइंट है। सूरज देवता जी निकल चुके हैं, धीरे धीरे जो है ना गर्मी का प्रकोप बढ़ता जाएगा। एंड ये वाला रास्ता जो है ना सिंगल वे है, तो यहाँ पे थोड़ा ध्यान से चलना पड़ेगा। मेरे को जो सबसे तकड़े वाला जो इशू है ना वो यही है, बहुत कम चलती है भाई, बहुत कम चलती है। आई थिंक 4 लीटर का इसका टैंक होगा,
थोड़ी देर चलती है, फिर उसके बाद दोबारा ब्लिंक करने लगती है। पेट्रोल पंप तो दिख गया है, भारत पेट्रोलियम। फुल कर देना। तो जी दूसरी बार टैंकी फुल हुई है, 390 रुपये। हाँ 390 रुपये। तो 4 लीटर की इसकी टैंकी है। सोचिए एक अपडेट तो देना भूल ही गया। अभी अभी जस्ट ना पीछे निकला है रूपनगर। सो रूपनगर अभी हमने क्रॉस कर दिया है। सो आज के दिन का टूवर्ड्स मनाली जो पॉइंट था ना रूपनगर, वो हमने क्रॉस कर दिया है। अब रूपनगर से अब हम बढ़ेंगे टूवर्ड्स सुंदरनगर एंड देन उसके बाद फाइनल पॉइंट आज के दिन का होने वाला है मनाली। अरे भाई साहब जाम लगा हुआ है हिमाचल में एंट्री करते ही, इसीलिए अगर मॉर्निंग में निकल जाते ना तो बढ़िया रहता। काफ़ी लेट निकले हम दिल्ली से, रात को 1 बजे 1:30 बजे। दैट वाज वे टू मच। अब पता नहीं कितना लंबा जाम है। चलो थोड़ी देर में मिलता हूँ। भाई साहब क्लच प्लेटों की बहुत तगड़ी वाली बदबू आ रही है गाइस, यहाँ से बहुत तगड़ी वाली क्लच प्लेटों की बदबू आ रही है। एंड साइड में गाड़ियाँ भी खड़ी हुई है, देख सकते हैं आप, यहाँ पे वहाँ पे सारी। आई थिंक इनकी क्लच प्लेटों में या फिर इसके इंजन में कुछ दिक्कत आ गया है। इन सब की जो क्लच प्लेटें है ना, उनमें से स्मेल आ रही है बहुत तेज़। देखो सारी की सारी गाड़ियाँ साइड में खड़ी हुई है भाई, एक दो नहीं बहुत सारी गाड़ियाँ साइड में खड़ी हुई है। आगे के बोनेट खुले पड़े हैं, क्लच प्लेट हिले पड़े हैं, गाड़ियाँ ख़राब पड़ी है भाई। क्लच प्लेटों का हाल बुरे हो रखे हैं भाई, क्लच प्लेटों के हाल बुरे हो रखे हैं। आप ये ऑफिशियल गेट है जहाँ पे लिखा हुआ है वेलकम टू मनाली। आई थिंक यहाँ पे जो एंट्री के चार्जेस लेते हैं ना, उसकी वजह से ट्रैफिक बहुत स्लो रखा है भाई। मनाली के इस वाले रूट पे ना इतने प्लेन, इतने लंबे लंबे जो है ना बढ़िया पेव्ड रास्ते बनाए हुए हैं, पूरा टारमैक रोड है यार। मतलब अगर आप मनाली आ रहे हो तो भाई अब कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल। कोई भी जिसको ज़्यादा मतलब पहाड़ों का एक्सपीरियंस भी नहीं होगा ना, वो भी आ सकता है, क्योंकि पहाड़ पे रोड रहे नहीं है भाई। ये तो अब बिल्कुल 4 लेन 6 लेन हाईवे बना दिया है। गिनता चलूँगा इस बार, पूरा डेटा दूंगा आपको कि कितनी टनल है। जी टाइम हो गया है सुबह के 11 और स्कूटी अपनी यहाँ पे खड़ी हुई है। फ़िलहाल के लिए अभी मैं रुका हुआ हूँ यहाँ पे राज हंस करके कोई रेस्टोरेंट है, यहाँ पे रुका हुआ हूँ। फिर जो अपनी ये स्कूटी है ना, इसके अंदर बहुत ज़्यादा जो है ना झटके लग रहे हैं, जिसकी वजह से जो है ना अच्छे से अपनी राइड हो नहीं पा रही, थोड़ा कमर में दर्द हो गया है। और ब्रेकफास्ट हमने कर लिया है। बहुत ज़्यादा जो है ना अभी फ़िलहाल गर्मी लग रही है। राइडिंग जैकेट भी बहुत टाइम से मैंने जो है ना उतारी हुई है। जब तक हम मनाली से आगे नहीं बढ़ेंगे ना, तब तक मुझे लग रहा है इसी तरीके से गर्मी मिलेगी। और अभी हम थे सुंदरनगर में। सुंदरनगर हमारी की दिल्ली से मनाली की आज का जो पॉइंट था ना, उसके अंदर पॉइंट नंबर 4 था सुंदरनगर। ये जो आप एरिया देख रहे हैं जैसे सुंदरनगर के अंदर ये जो है ना हमने ब्रेकफास्ट किया है। और अब सुंदरनगर से अब हम बढ़ रहे हैं डायरेक्टली टुवर्ड्स मनाली। मनाली का डिस्टेंस अप्रॉक्सीमेटली 100 किलोमीटर है यहाँ से। 2 से 2.5 घंटा हमको लगना चाहिए। आज के दिन थोड़ा सा हल्का रखते हैं दिल्ली से मनाली, क्योंकि यार स्कूटी भी जो है ना 500 प्लस किलोमीटर चल जाएगी एक दिन में। एंड बहुत ज़्यादा जो है ना लोड भी नहीं देते, 200-300 किलोमीटर चलता है, पर 500 किलोमीटर चलाना छोटी सी नन्ही सी जान को तो मुझे ठीक नहीं लग रहा। इसीलिए जो है ना आज हम सिर्फ दिल्ली से मनाली कर रहे हैं। एंड कल टुवर्ड्स ले जो है ना हम निकलेंगे आगे अपनी जर्नी कंटिन्यू करने के लिए। होप करता हूँ यार अभी तक की जो ये वीडियो है ना आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है, इन्फॉर्मेटिव लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाना। एक लाइक और एक कमेंट जो है ना ज़रूर करना। ड्रॉबैक है ना स्कूटी से ट्रैवल करने का, वो आपके सामने आ चुका है। सबसे पहला
कि यार इसकी जो कैपेसिटी है ना, टैंक कैपेसिटी बहुत कम होती है, लाइक 4 लीटर ही होती है। तो हर 200 किलोमीटर के अंदर अंदर जो है ना आपको दोबारा से रीफ़िल करने के लिए रुकना पड़ता है। तो लेट सपोज़ अगर आपको 600 किलोमीटर चलाना है तो आपको 3 बार रीफिलिंग करनी पड़ेगी, तब जाके आप अपनी डेस्टिनेशन पे पहुँचेंगे। पहला ड्रॉबैक तो ये हो गया। और दूसरा ड्रॉबैक मैं आपको बता देता हूँ कि यार इसके जो सस्पेंशन है ना वो बहुत अच्छे नहीं होते। ट्रैवल सस्पेंशन बहुत ना के बराबर होता है, तो झटके बहुत लगते हैं। झटके लगने की वजह से आपकी कमर में, आपकी नेक में बहुत ज़्यादा स्ट्रेन आता है, जिसकी वजह से पेन होना स्टार्ट हो जाता है। दो ड्रॉबैक स्कूटी से ट्रैवल करने के अभी तक मुझे पता चल चुके हैं। जैसे जैसे आगे चलेंगे वैसे वैसे आपको जो है ना मैं ड्रॉबैक्स गिनाता चलूँगा। सो जी, ये पड़ गई अपनी टनल नंबर 6 एंड ये अभी तक की सबसे सुंदर टनल है यार, बहुत सुंदर है। इसके अंदर प्रॉपर लाइटिंग है और जाने वालों के लिए ये टनल है, मतलब सिंगल वे नहीं है, जाने वालों के लिए ये है और आने वालों के लिए उधर वाली। सो अभी तक की टनल्स के अंदर सबसे सुंदर टनल नंबर 6 है। अभी थोड़ा से ख़राब रास्ते ने हमारा स्वागत किया है। एक्चुअली यहाँ पे जो है ना कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, यहाँ पे पत्थर गिरते रहते हैं पहाड़ के ऊपर से। सो वो मुझे दिख भी रहा है कि इस वाले एरिया में पक्का पहाड़ से पत्थर गिरते रहते होंगे। देखो ऊपर काम चल रहा है ना कॉन्टीन्यूसली, इस वाले रोड पे कॉन्टीन्यूसली काम चल रहा है, काफ़ी टाइम से मैं देखता आ रहा हूँ। और रोड ब्रॉडनिंग का काम चल रहा है। ये देखो ऊपर जो है ना सामने रास्ता बना रहे हैं। जगह जगह पे मनाली के अंदर जो है ना जाम लगा हुआ है। अभी मैं पंडोर डैम से जस्ट पहले हूँ, थोड़ा सा पहले हूँ। सो जी, अभी यहाँ से अगर हम लेफ़्ट लेंगे तो हम बढ़ जाएंगे टुवर्ड्स पंडोर डैम। एक्चुअली पंडोर डैम के ऊपर से ही अब हमको जाना है, फिर आगे हम जाएंगे राइट। यहाँ पंडोर डैम के बाद का जो रास्ता है ना, ये वाला जो रास्ता है ना, ये इस वाले रूट का सबसे ज़्यादा वल्नरेबल है, सबसे ज़्यादा छोटा रास्ता है। यहीं पर ही आपको ऐसे बैकड्रॉप देखने के लिए मिलती है जहाँ पे सपोर्ट बिल्कुल नहीं है। अब ऐसे ऊंचाई पे चलते चलते पीछे पीछे हम पहाड़ियों पे जाएंगे और काफ़ी ज़्यादा जो है ना ऊंचाई पे पहुँच जाएंगे। सो कभी भी आप अगर ट्रैवल कर रहे हो ना मनाली, तो इस वाले सेक्शन पे ना बहुत ध्यान से, प्यार से और आराम से चलाना। इस वाली रोड ट्रिप पे पहली बार लिखा दिखाई गया है 512 ले और मनाली इज़ 86 किलोमीटर। ये आगे अपना क्लिफ हैंगर सेक्शन, अगर सामने देखोगे ना पूरा ये क्लिफ हैंगर सेक्शन है। हालांकि काफ़ी ज़्यादा जो है ना काट दिया है, पहले तो काफ़ी बाहर होता था ये बहुत डेंजरस सेक्शन है। सर के ऊपर है क्लिफ हैंगर, राइट साइड पे है खाई, सामने है टर्न, बीच में है ट्रैफिक। वाह, बढ़िया है, बढ़िया। जय माता दी, रक्षा करना, मेरी करना, सबकी करना। टनल नंबर 13, मुझे लगता है 13 लास्ट है। आई एम नॉट श्योर, बताता हूँ अगर 13 के बाद आगे और भी आती है तो। नहीं, सॉरी, लेफ़्ट हैंड में घुसते ही हम चले जाएंगे ओट टनल के अंदर। ये मनाली की सब बहुत पुरानी टनल है भाई, और इसके अंदर मुझे ऐसा लगता है रिपेयर की ज़रूरत है। देखो कैसी हो रखी है, देखो ऊपर लोहे की वो कैसे निकली पड़ी है, कीले सुइयाँ पता नहीं क्या क्या जो लगा रखी हैं। इसको मस्त ज़रूरत है भाई, इसको मस्त ज़रूरत है कि भाई ये रिपेयर की जाए। और ये ठीक ठाक लंबी है। एक्चुअली ये पुरानी टनल है ना, तो उतनी ज़्यादा इसके अंदर फैसिलिटीज़ नहीं है। इनफैक्ट लाइट तो लगा ही सकते हैं यार, इसके अंदर लाइट भी नहीं लगी हुई। अब हम बढ़ रहे हैं, मनाली अप्रॉक्सीमेटली रह गया होगा 65 के आसपास या 60 किलोमीटर के आसपास। लास्ट टनल थी अपने इस वाले रूट की, मतलब रूट की थी मनाली तक की। अब आगे जो टनल मिलेगी वो है अटल टनल। सो जी, अभी हम हैं भुंतर के अंदर। ये वाले सर्कल से आप इधर वाली साइड पे जाओगे तो कसौल और मणिकरण, और ये वाली सीडी वाली साइड पे जाओगे तो मनाली, और लेफ्ट में भुंतर सिटी। तो ये याद रखना यार
अब तो मैं इतनी बार आ चुका हूँ कि यार मुझे मैप की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। पूरी ट्रिप के अंदर मुझे कहीं पे भी मैप लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। और अब जब हम ये वाला फ्लाईओवर क्रॉस करेंगे तो उसके बाद हम बढ़ेंगे टुवर्ड्स कुल्लू है। बस मनाली रह गया 30 किलोमीटर्स एंड उसके बाद आज का दिन हम करते हैं समाप्त। सॉरी, दोबारा से पेट्रोल पंप पे खड़ी हो गई है भाई साहब। हर 150 किलोमीटर बाद इसका ना मीटर डाउन हो जाता है कि पेट्रोल फुल करवाओ। आम देख लो मनाली में, ये करीब अभी मैं 5-6 किलोमीटर दूर हूँ मनाली से। ओ भाई, जाम बहुत लंबा लगा हुआ है। अरे भाई साहब आगे चले जाओ। पिछले आधा किलोमीटर से लगा हुआ है भाई, अभी तक नहीं ख़त्म हुआ है। मेरे को लग रहा है ये तो लंबा काम हो गया भाई। सो जी फाइनली स्वागत करता हूँ मैं आप सभी का मनाली के अंदर। तो मनाली अब हम पहुँच गए हैं। बहुत ही आराम से, बहुत ही प्यार से जो है ना हम मनाली आए हैं। अब यहाँ पे आने के बाद जो है ना अपना जो मेन टास्क है वो ये रहेगा कि अपने को स्टे ढूंढना है। सो मुझे लगता है कि इस टाइम पे जो कंडीशंस है ना वो बहुत ही ज़्यादा चौको ब्लॉक है, मतलब बहुत ज़्यादा सब कुछ भरा है। एंड रूम्स तो अवेलेबल होंगे पर डेफिनेटली ना एक्सपेंसिव मिलेंगे। तो बस इसी चीज़ का वेट कर रहा हूँ एंड ढूंढता हूँ कहीं पे अपने को जो है ना हल्के में सस्ते में रूम मिल जाए, क्योंकि ये वाला रोड जो सीधा है ना ये माल रोड को जाता है। चलो मैं मिलता हूँ होटल रूम पे। सो जी मनाली पहुँच गया हूँ। यहाँ पे सारा सामान जो है ना अनलोड कर दिया है और फ़िलहाल के लिए जहाँ यहाँ पे एक रूम है, होटल नीलकंठ, यहाँ पे एक रूम लिया है। और यहाँ पे ना भाई बहुत सारे, मतलब रेट तो बहुत ज़्यादा बढ़े हुए हैं आज, क्योंकि सीज़न स्टार्ट हो चुका है मनाली के अंदर लद्दाख जाने के लिए। रूम्स नहीं मिल रहे हैं, जो मिल रहे हैं बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव मिल रहे हैं, मतलब 2-3 हज़ार रुपये के। मतलब जो रूम 500-500 हज़ार के मिलते हैं ना वो 2-3 हज़ार रुपये के मिल रहे हैं आज। चलो आगे के अपडेट मैं देता रहूँगा, तो प्लीज़ फॉलो करके रखना गाइस।